खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अर्थात अपने आप को इतना अच्छा बना लीजिए, इतना ऊंचा बना लीजिए कि किस्मत भी, अर्थात जो भगवान जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो भी आपसे पूछे कि बताओ बेटा आपको क्या चाहिए, कि आपने इतनी मेहनत कर रखी है, आप इतने ऊंचे हो तो आपको क्या चाहिए। तो अपने आप को इतना ऊंचा करना है, इसका मतलब होता है। तो इस सीरीज में हम उसी खुदी को बुलंद करने के लिए जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न हैं उनको हल कर रहे हैं, ताकि हम समझ सकें कि किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है जी का, एक्चुअली एआईपीएमटी का है, उसके अंदर ये पूछा गया है कि एक जो पार्टिकल है वो लीनियर मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और वो x1 जब डिस्प्लेसमेंट होता है उसका ओरिजिन पॉइंट से x1 जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसकी वेलोसिटी v1 है, और जब x2 डिस्प्लेसमेंट होता है ओरिजिन से तो उसका जो वेलोसिटी है v2 है। तो हमें इस जो मोशन हो रहा है इसका जो टाइम पीरियड है वो फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला एक्चुअली आपने पढ़ रखा होगा। v स्क्वायर इक्वल टू आपने पढ़ रखा है ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर वी स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे v इज इक्वल टू हम कर देते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू अब होगा, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर मान लीजिए इसे, और इसे मान लीजिए v1। इस वाली इक्वेशन हमने इसको सॉल्व किया है। और इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे x2 करूंगा तो जो v हो जाएगा वो v2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी से फाइंड आउट होता है, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हम ये करते हैं कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें से 2 को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, यही बचेगा ब्रैकेट में, क्योंकि ये और ये तो कॉमन आ गए। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ये बचेगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक तरफ करिए, ओमेगा इज इक्वल टू, अच्छा स्क्वायर था तो हम यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं, तो क्या होगा ओमेगा इक्वल टू, ये जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, और ये जो पूरा है ये अपॉन में चला जाएगा, ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। ओमेगा इक्वल टू होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, हमें t फाइंड आउट करना है, तो एक काम कीजिए t उधर भेजिए और बाकी सबको इस तरफ लेके आइए, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, और ये नीचे और ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, और इस तरीके से जो टाइम पीरियड था वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। बड़े ही सिंपल तरीके से, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो कि एक इन कंपैरिजन में एक, दूसरे के कंपैरिजन में दूसरा, तो हाँ आप पर्टिकुलरली कोई एक इक्वेशन से दो इक्वेशन बनाइए, उनका क्या कर लीजिए, या तो उनका कंपैरिजन करना पड़ेगा, या फिर उनका डिवाइडेशन करना पड़ेगा, या फिर उनका क्या करना पड़ेगा आपको डिफरेंस फाइंड करके ही कुछ इक्वेशन जरूर बनती है, और उसको ही सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाता है। तो आइए देख लेते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। इसके अंदर दे रखा है कि आपको दो डिस्प्लेसमेंट y1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी दे रखा है, और y2 इक्वल टू b cos ओमेगा टी आपको दे रखा है। तो इन दोनों का जब हम क्या कहेंगे, जब अति व्यापन होता है, एक्चुअली जब ये
साथ में आती हैं तो इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा देखा है y2 इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस, सॉरी ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी है। तो अब क्या करना है, जो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा a साइन ओमेगा टी प्लस b, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, b है, b कोस ओमेगा टी। अब एक काम करते हैं, इसका एम्पलीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके अंदर हम एक चीज जो होता है उसका मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन करेंगे, और वो चीज है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहां पर हम जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर दिया है तो डिवाइडेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, प्लस ये हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया। अब देखिए क्या करते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि ये जो कंडीशन है वो क्या है ना। अब ये जो कंडीशन है ये हम समझ लेते हैं, यहां पर a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लीजिए आप फाई, क्या मान लीजिए, फाई। और कौन सा फाई, कोस फाई, कोस फाई इक्वल टू मान लीजिए ये है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका दूसरा तरीके से जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो भी हम देख लेंगे, बड़ा ही सिंपल वो भी तरीका है। और दूसरा मान लेते हैं यहाँ पे साइन फाइव, साइन फाइव इक्वल टू मान लेते हैं बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका कोस फाइव, कोस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस ये हो जाएगा साइन फाइव कोस ओमेगा टी। ठीक है, और ये जाना पहचाना आपको क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, ये आइडेंटिटी दिख रही होगी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये साइन हो जाएगा ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब ये इसका अगर हम कंपैरिजन करके y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हमारे पास आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से हो गया यहाँ पे एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने का। दूसरा जो मैं एक समझ रहा हूं तरीका क्या हो सकता है, तो मान लीजिए कि ये जो वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है a, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और मान लीजिए ये है a sin ओमेगा टी, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या है, a है। और b cos ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, b sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब इस वेव और इस वेव के अंदर कितने का डिफरेंस है, कितने एंगल का, पाई बाई टू हुआ। तो मान लीजिए ये a वाली जो है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो b वाली क्या जा रही होगी, इस डायरेक्शन में जा रही होगी, तो ये हो गया आपका b। ठीक है, और इनके बीच में ये 5/2 आपको दिखाई दे रहा है ना। अब फेस डिफरेंस कितना है, फेस डिफरेंस जहां से स्टार्ट होती है जहां पे एंड होती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं फेस डिफरेंस। ये मान लीजिए 5, अब ये a है और ये b है और दोनों का फेस डिफरेंस 5 है, तो रिजल्टेंट क्या दिख रहा है, मतलब ये दोनों जब एक दूसरे से ओवरलैप होंगी तो रिजल्टेंट तो ये होता है, a और b का रिजल्टेंट क्या होगा, r होगा। और r आप जानते हैं यहां पर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, है ना। और 5 क्या है, फेज डिफरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, tan फाइव इक्वल टू बी अपॉन ए, यहां से 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो इस तरीके से ये जो r है ना, यहां पर हम क्या कह सकते हैं, y इक्वल टू हम कह सकते हैं r साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना, ओमेगा टी प्लस 5, है ना, ओमेगा टी प्लस 5।
अब यहां पर देखिए r की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू आर इक्वल टू हमने यहां फाइंड कर रखा है, r इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड ही तो है और इस तरीके से ये सॉल्यूशन हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।